गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपके अपने ही चैनल डीएलएड क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो दूसरे सर हैं वो लगभग सारे मिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको रोज़ डेली प्रैक्टिस सेट के रूप में करवा रहे हैं। इसी के साथ में आपको आज इंग्लिश का जो भी सेट बचा रह रहा है उसको आज से हम पूरा करेंगे। तो चलिए, मैं पहले भी करा चुका हूँ। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट नए होंगे उनको आज से इस जनरल इंग्लिश वाली प्रैक्टिस सीट का भी पता चल जाएगा। और हाँ, लास्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं 20 आउट ऑफ 20 जितने भी होंगे वो अपना मार्क्स नीचे कमेंट करना ना भूलेंगे। और हाँ, एक बात, अगर आप इस प्रैक्टिस सीट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अच्छा से इसका रिस्पॉन्स आएगा तो हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड आपको एक स्पेशल फिर से क्लास भी शुरू करेंगे। और जो भी बेसिक्स नहीं किए हैं चैनल के प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, आप जाके वहाँ से आप अपना बेसिक्स शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। आपको इससे पहले आपको ये सब पता होनी चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ आई हैड सीन रामा आई डैश डैश हर। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। तो आपको पता होगा कि चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जब इफ़ वाला जो क्लॉज है हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट में है, तो मेन हमारा जो क्या होएगा, इसमें हमारा जुट जाएगा वुड प्लस हैव प्लस V3। ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगी तो चिंता नहीं कीजिए, हम अगर इस सेशन में अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम ये सारी एक करके जो भी टॉपिक्स ज़्यादा रिपीट होंगी उसका हम एक स्पेशल क्लास ले लेंगे। तो चलिए, इसका हिंट्स दे दिए, अब सबको पता लग जाना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वुड हैव टोल्ड, इफ़ आई हैड सीन रामा आई वुड हैव टोल्ड हर। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। चलिए, ये सबको पता होना चाहिए। देखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क से हाँ ये हो जाएगा, कॉलन से नहीं, ये सेंटेंस के बीच में देते हैं, कॉमा से नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा, और सेमी कॉलन से भी नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क से ये हमको पता है इससे एक सेंटेंस एंड हो सकता है, तो आप कोई सा भी एक सेंटेंस क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में एक ऐसा सेंटेंस कमेंट करेंगे जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड करता हो। हम ये आप पे छोड़ते हैं, अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में बहुत सारे सेंटेंस बता देंगे जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड करते हैं। चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अल्लास, ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स ही है। अब आपको बताना है, अल्लास माय बिलव्ड लीडर इज नो मोर, इसमें कौन सा चिन्ह होएगा। ये आपको, ये सेमीकोलन का है, ये एक्सक्लेमेशन है, ये क्वेश्चन मार्क है, और ये आपको पता है। चलिए, इसमें बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, अलास भी क्या है, हमारा एक प्रकार से टाइप ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स ही है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस क्या है, कोप विथ, हमारा इडियम क्या है, कोप विथ, इसका मीनिंग बताना है आपको। पहला ऑप्शन है टू बिकम एंग्री विथ समवन, दूसरा ऑप्शन है टू हैंडल समथिंग डिफ़िकल्ट, टू बर्न समथिंग, टू अरेंज समथिंग। चलिए, इसका करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। सबसे पहले हम बता दें, आपको ध्यान रखना होगा कि इडियम और फ्रेज जो भी होते हैं उसका लिटरल मीनिंग कभी भी नहीं होता है, लिटरल मीनिंग कभी नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
कोप विथ का टू बिकम एंग्री विथ समवन नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा। कोप विथ मतलब किसी चीज़ को हैंडल करना होता है, किसी डिफ़िकल्ट चीज़ को भी हैंडल करना होता है। कोप अप विथ द प्रॉब्लम्स, यानी किसी टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू हैंडल समथिंग डिफ़िकल्ट। करेक्ट आंसर हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। रमन हैज़ नो एक्विंटेंस डैश डैश मेनका। इसके लिए आपको सबसे पहले इस वर्ड एक्विंटेंस का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो आप कैसे भरेंगे? चलिए, हम आशा करते हैं कि ये ऐसे कॉमन वर्ड्स का आपको मीनिंग पता होगा। तो चलिए, ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है पहला, इन, विथ, टू और फ्रॉम। ये सारे का मीनिंग पता होना चाहिए आपको और कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तभी आप ऐसे कॉमन क्वेश्चन का आप आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बताइए, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्विंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा? किसी के साथ आपको जानकारी है, किसी का आपको पता है बट उसके साथ अच्छी रिश्ते नहीं है, तो इसके लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? रमन हैज़ नो एक्विंटेंस विथ मेनका। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगेन हमारा इडियम और फ्रेजेस का दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से। बिल्ड कासल इन द एयर। बिल्ड कासल्स इन द एयर। हम पहले ही बता दिए हैं, जहाँ पे भी इसका बिल्ड कासल्स, इसका लिटरल मीनिंग जिसमें भी दिया होगा, लेइंग ए प्लान नहीं, ये नहीं होएगा। कर्सिंग एंड ब्लेमिंग ये भी नहीं होगा। प्लानिंग वाइजली, यानी यहाँ कह रहा है बिल्ड इन द ईयर, बिल्ड कासल्स इन द ईयर, यानी हवा में महल बनाना। तो इसका लिटरल मीनिंग टाइप का ये हो जा रहा है कि किसी चीज़ का वाइड बुद्धि से प्लान करना, तो ये हमारा नहीं होएगा। करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बचा सी, ड्रीम्स और क्रिएटिंग अनरियलिस्टिक प्लान्स। यानी करेक्ट ऑप्शन, हवा में महल बनाना क्या होता है? जैसे असंभव कार्य करना, वैसे चीज़ करना जो कि संभव ही ना हो, अनरियलिस्टिक प्लान बनाना। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और अगर इस सेशन का बढ़िया सा रिस्पॉन्स रहा तो हम क्या करेंगे, रोज़ मॉर्निंग सेशन में क्या करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेज का भी, इडियम्स और फ्रेजेस का भी एक क्लास ले लेंगे, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो भी हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो एक क्लास में कम से कम 200-300 या 250 का करा दे, ताकि जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम है उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑल द फर्नीचर डैश डैश ओल्ड। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसमें देख रहे हैं हमारा क्या हो जाएगा? ऑल द फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? एक अपने आप में ही पूर्ण है। इसके साथ एक और आप फर्नीचर के साथ हम कभी भी एस या एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा ये हमेशा ये सिंगुलर की तरह, फर्नीचर में खुद ही बहुत सारे ये ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन है, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लुक्स। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल द फर्नीचर लुक्स ओल्ड। ऑल द फर्नीचर लुक्स ओल्ड, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर यू नॉर ही। इसमें भी आपको याद रहना, चलिए आपको हिंट्स दे देते हैं। नाइदर आइदर जहाँ भी हो जाए, नाइदर नॉर और आइदर और से जहाँ भी सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, जहाँ भी इसका यूज होता है, तो जो नियरेस्ट हमारा जो सब्जेक्ट रहता है उसके हिसाब से हम वर्ब को एग्रीमेंट करते हैं। तो चलिए, नाइदर यू नॉर डैश, तो ही के साथ क्या होगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा इज। आर नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, और वर भी नहीं होगा। नाइदर यू नॉर ही इज
टू ब्लेम, यानी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वी मस्ट प्रिवेंट देयर कमिंग। इसमें से हमारा नॉन फेनिटिव वर्ड्स को, ये चलिए इसमें तो आपको देरी नहीं रखनी चाहिए, नॉन फाइनाइट वर्ब को बताना है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन देखना है इसमें। शी वॉज सिटिंग डैश डैश सावित्री एंड सुषमा। सावित्री एंड सुषमा यहाँ दो हैं, दो लोगों के बीच का हम क्या यूज़ करते हैं, एमोंग। तो प्लुरल जब होता है वहाँ पे दो से या दो से अधिक लोग होते हैं, फिर वहाँ एमोंग का यूज होता है। एट, जस्ट एबव किसी चीज़ का, इसमें कॉन्टेक्ट होना ज़रूरी होता है। ऑन, इसमें भी कॉन्टेक्ट होना, जस्ट एबव कॉन्टेक्ट का तो नहीं बोल सकते हैं, बट किसी चीज़ पे ये नहीं होगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। शी वॉज सिटिंग बिटवीन सावित्री एंड सुषमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये सब आपको नियम पहले से पता होना चाहिए, अगर नहीं होंगे तो ये तो पहला सेशन है, हम देख लेते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है, लोगों के मार्क्स कैसे रहते हैं, फिर एक एक करके सारी जो टॉपिक है उसको क्लियर कर देंगे। फिर ऐसे हम, वैसे प्रैक्टिस सेशन तो नहीं छोड़ेंगे, बट देखते हैं। चलिए, आई टुक राहुल टू ऑफिस विथ मी, ही सैड। और ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं, ही सैड आई टुक राहुल टू ऑफिस विथ मी। इसको करेक्ट ऑप्शन भरना है, ही सैड डैट डैश डैश राहुल टू ऑफिस डैश। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन है टुक, नहीं होगा, हैड टेकन विथ हिम, हैड, यस, हैज नहीं होगा, हैड टू टेक नहीं, हैड टेकन। ही सेड दैट ही हैड टेकन राहुल टू ऑफिस विथ हिम। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी। याद रहे, इसमें जब इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं डायरेक्ट को, ठीक, तो हम उसमें उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। बाकी कैसे वर्ब किस में चेंज होता है ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम सब बता देंगे। Complete the sentence using appropriate option dash dash. You put the cheese on your crust. Don't forget to lather it with the marinara sauce. किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है, किसी चीज़ की यहाँ पे बनाई जा रही है, जिसको क्या करते हैं, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमारा ऑप्शन इनिशियली, शुरू में नहीं, उससे पहले की बात की जा रही है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। बिफोर यू पुट द चीज ऑन योर क्रस्ट डोंट फॉरगेट टू लेदर इट विथ मैरिनारा सॉस, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इनिशियली नहीं, बिकॉज यहाँ पे डोंट फॉरगेट जाया जा रहा है, तो सबसे इससे पहले ये एक्शन होना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट और लेटर ऐसे भी नहीं होंगे, यानी करेक्ट आंसर हमारा बी है, बिफोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दे डैश डैश इनटू देयर कार्स एंड ड्रॉप अवे। इससे आपको हिंट्स मिल गई होगी। ड्रॉप अवे क्या है, ये पास्ट में है, पास्ट फॉर्म में है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, है, ये नहीं होएगा, सिंपल परफेक्ट भी नहीं होगा, हैव गॉट ये भी नहीं होगा, है, ये सिंपल, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी। दे गॉट इनटू कार्स एंड ड्रॉप अवे, करेक्ट ऑप्शन हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चलिए, ये सारे रूल एक एक घंटे के हैं, आधे घंटे के हैं, नरेशन और वॉइसेस। अगर
सबको आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये दोनों टॉपिक जो भी बची हुई है, बाकी का बेसिक का तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी क्लास ले चुका है। तो चलिए, वी हैव बॉट ए न्यू कार टुडे, इसका करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। क्या शुरू करेंगे, ये न्यू कार हैज़ बीन, क्या है, सिंपल परफेक्ट में है ना, तो हैज़ बीन, न्यू कार हैज़, ये बीइंग जहाँ पे कंटिन्यूअस होता है वाह का साइन ऐसे ही हट जाएगा। ये कार वाज, ये नहीं, ये प्रेजेंट में है तो आज का होएगा नहीं, हैड ये भी नहीं होएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यू कार हैज़ बीन बॉट बाय अस टुडे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई जस्ट वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। चलिए इसमें भी आपको यहाँ पे हिंट्स मिल गया, यानी करेक्ट आंसर आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, इसमें भी डायरेक्ट मिल गया, शैल बी, हैड बी नहीं होगा, क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैव बीन। यानी आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा हैव बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब, सेम क्वेश्चन है, ऐसा पहला क्वेश्चन भी हो चुका था शायद, आई थिंक 9 नंबर। चलिए बताइए इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है, उसमें कमिंग था हमारा, हमको अभी भी याद है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हियरिंग विल बी द नॉन फाइनाइट वर्ब्स, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इडियम एंड फ्रेजेस, वाओ इडियम एंड फ्रेजेस का देख रहे हैं वेटेज बहुत ज़्यादा है, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी बीच में रुकावट के लिए, कोई नहीं, हमको सब पे ध्यान नहीं देना है, हम अपने क्वेश्चन को आगे देखते हैं। चलिए फिर से हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस, मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन में हमारा 2 क्वेश्चन तो इडियम्स एंड फ्रेजेस के फिक्स रह रहे हैं, तो सोच रहे हैं क्यों ना हम इसका एक सेपरेट सेशन लेंगे, जिसमें मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि मिनिमम 500 जो होंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस के आपको करा देंगे, ताकि आने वाले ये 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म रहें। तो चलिए, बेड ऑफ रोजेस, इसका हिंट्स क्या होएगा, पहले ही बता दिए हैं कि जहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस है उसका लिटरल मीनिंग कभी नहीं होएगा, यानी जो बोल रहा है लिटरल मीनिंग कभी नहीं आएगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। बेड ऑफ रोजेस स्वीट स्मेल, ये कह रहा है, यानी ये सेम नहीं होएगा। बेड ऑफ रोजेस एन इजी विक्ट्री, ये भी नहीं होएगा। एक कंफर्टेबल बेड कह रहा है, तो यहाँ पे बेड आ गया तो ये नहीं होएगा। डायरेक्ट जहाँ पे भी मीनिंग आ जाए उसको आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, इससे कि हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए 4 ऑप्शन में 2 भी आप ऑप्शन कर देते हैं, तो 2 में आप जब करेंगे तो आपका 50% सही होने का चांस 50% ऐसे ही बढ़ जाता है। तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनी स्टूडेंट कंप्लेन दैट टेस्ट वॉज डिफ़िकल्ट, मैनी स्टूडेंट कंप्लेन दैट द टेस्ट वॉज डिफ़िकल्ट, यहाँ पे हमारा ये होना चाहिए था, यहाँ पे हमारा ये रहेगा, कंबाइन करना है ना, हाँ, तो डैश नहीं, ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं रहेगा, बट ये दोनों को हमको कनेक्ट करना है, कॉमा दिया है। चलिए, आई वॉज रॉन्ग अबाउट इट। मैनी स्टूडेंट मैनेज टू स्कोर फुल मार्क्स, टेस्ट के बारे में कंप्लेन करते हैं कि बहुत सारा डिफ़िकल्ट था, बट फिर भी यानी परंतु, बिकॉज इसके कारण तो डिफ़िकल्ट था तो इसके कारण तो नहीं लाया फुल मार्क्स, बट लेकिन ये भी नहीं होगा, इसलिए डिफ़िकल्ट था इसलिए सबके मार्क्स आए, ये भी नहीं होगा। येट
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। मैनी स्टूडेंट कंप्लेन दैट द टेस्ट वॉज डिफिकल्ट येट मैनी स्टूडेंट मैनेज टू स्कोर फुल मार्क्स, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में करना है। हमको पता होना चाहिए कि जो भी पहले में लिखा हुआ है रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो भी है हमारा, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहले पढ़ते हैं क्या होता है। वी आर गोइंग फॉर वी आर गोइंग सेंटेंस की पहचान कर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट है। ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये किस में चेंज हो जाएगा हमारा, नहीं सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना लिख के हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही बोलेंगे इसको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। और नेक्स्ट वीक क्या चीज़ में चेंज होता है, फॉलोइंग वीक में। ठीक, ये सब आपको पहले से पता होगा, ये हम मान के चल रहे हैं, इसलिए पहले वाले में हम नहीं बताया, बट यहाँ पे करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वी सेड दैट वी वर, आर वाला तो होएगा नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, आर नहीं होगा तो हमारा ऐसे ही सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आगे हम देखेंगे नहीं, डायरेक्ट लगा देंगे ये। वी सेड दैट वी वर गोइंग फॉर ए हॉलीडे द फॉलोइंग वीक, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंडीशनल वाला फिर आ गया, यानी कि कंडीशनल हम यहाँ पे देखें इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो वेटेज है, दो क्वेश्चन रह रहा है, कंडीशनल का भी, कंडीशनल सेंटेंसेस का भी दो रह रहा है, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का भी। यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब का भी हमारा दो था, यानी टोटल तो 6 ऐसे ही क्वेश्चन हो जा रहे हैं, यानी इडियम्स एंड फ्रेजेस और कंडीशनल सेंटेंसेस और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये आपको तीनों टॉपिक्स हैं, ये आपको हम जल्दी से जल्दी आपको पूरा करा दे, ताकि ये क्वेश्चन आपका हमेशा के लिए ये रहे। चलिए बताइए लास्ट का, ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वी वॉन्ट बी एबल टू यूज ग्रामर करेक्टली अनलेस, कंडीशन बता दिया। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर वॉन्ट बी एबल टू, जब यहाँ पे फ्यूचर दे दिया तो हमारा नेक्स्ट क्या होएगा, हमारा यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। हैव अंडरस्टैंड नहीं, डोंट अंडरस्टैंड अनलेस यू डोंट, नहीं निगेटिव है तो निगेटिव पे नहीं जाएंगे, डू अंडरस्टैंड यू डू नहीं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड इट। मीनिंग पर ध्यान देंगे, और ये कंडीशन जो भी है उस पर ध्यान देंगे। यू वॉन्ट बी एबल टू यूज ग्रामर करेक्टली अनलेस यू अंडरस्टैंड इट, जब तक तुम इसको अच्छे से समझ नहीं लेते तुम इसको यूज करना नहीं जानोगे। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आई होगी, और हाँ 20 क्वेश्चंस में आपके कितने सही हुए हैं वो कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे। 20 आउट में आपका कितना आया मार्क्स, ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।